जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव। जय राधा माधव। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री गिरि गुरुराज गोवर्धन की गोवर्धन पूजा की। निताय गौर प्रेमानंदे। मंगलाचरण प्रार्थना बोलेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
उमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका हार्दिक स्वागत है इस गोवर्धन पूजा के महान उत्सव पर्व में। तो आज के दिन 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने उनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण लीला घटित हुई थी, जिसे हम गोवर्धन लीला के नाम से जानते हैं। तो कृष्ण की लीलाओं में महानता उनकी और उनकी मधुरता दोनों ही प्रदर्शित होती हैं, लेकिन विशेषता इस गोवर्धन लीला में कृष्ण अपनी महानता को प्रकट करते हैं कि वो कितने विशेष, उनकी कितनी अद्भुत शक्तियां हैं, वो कितने महान हैं। हालांकि ये गोवर्धन लीला कार्तिक मास में हुई, जो ये मास कार्तिक मास है, और वो भी दीपावली के बाद आती है गोवर्धन लीला। तो दामोदर लीला के बाद हुई। दामोदर लीला 3 वर्ष की आयु में थे भगवान, और गोवर्धन लीला में भगवान 7 वर्ष के थे। लेकिन इस लीला में भगवान की अद्भुत शक्ति का परिचय मिलता है। तो गिरिराज गोवर्धन को श्रीमद् भागवतम में एक नाम दिया गया है, जिसमें कहा गया है हरिदास वर्य, कि यानी कि वो भगवान कृष्ण के सेवकों में सर्वश्रेष्ठ उनको बताया गया है। हरिदास, हरि के दास। तो ये तो जीवन का लक्ष्य है, भगवान के दास होना। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीवात्मा का स्वरूप भगवान का नित्य सेवक होने में है। और प्रभुपाद जी ने कहा कि जब तक हम जीवन में इस स्थिति को ना प्राप्त कर लें, हम कुछ भी करते रहेंगे। इस जीवन में हम कुछ भी प्राप्त करें, कोई भी स्तर आदि, वो संतुष्टि तभी मिलेगी जब हम इस अवस्था को प्राप्त कर लें। तो गोवर्धन गिरिराज जी का नाम है हरिदास, और हरिदास ही नहीं, हरिदास वर्य कहा गया, यानी कि हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया उन्हें। तो ये उपाधि दी किसने उन्हें? तो वैदिक संस्कृति में स्वयं उपाधि नहीं ली जाती। कई बार लोग अपने नाम के आगे कुछ भी लगाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि
गोवर्धन जी को जो ये उपाधि मिली हरिदास वर्य होने की, उन्होंने खुद ये स्वीकार कर ली है। ये उपाधि उन्हें गोपियों ने दी है और भगवान कृष्ण के भक्तों में गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त कहा गया है। और वो गोपियां जो कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, वो गोवर्धन जी को, गिरिराज जी को हरिदास वर्य की उपाधि दे रही हैं। तो निश्चित रूप से कुछ ऐसा विशेष होना चाहिए कि गोपियां गोवर्धन को हरिदास वर्य कह रही हैं, यानी कि हरि के दासों में सर्वश्रेष्ठ कह रही हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि भगवान कृष्ण की बहुत सी लीलाएं इस गिरिराज गोवर्धन में ही हुई हैं। तो गोलोक वृंदावन जो कि भगवान का नित्य धाम है, जहां भगवान शाश्वत रूप से निवास करते हैं, तो आध्यात्मिक जगत में भी बहुत विविधता है। जैसे वैकुंठ है तो एक नहीं अनेक हैं, और भगवान के जितने अवतार भी हैं, इन सब के अपने अपने अलग अलग लोक हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का जो धाम है, उसे कहा गया है गोलोक वृंदावन। अब उस गोलोक वृंदावन में श्रीमती राधा रानी जो कि भगवान की अलादनी शक्ति हैं, कृष्ण जो कि शक्तिमान हैं, तो श्रीमती राधा रानी कृष्ण से कहती हैं कि उन्हें कोई एक ऐसा स्थान चाहिए जो बहुत शांत हो, बहुत सुंदर हो, जहाँ पर सब कुछ मधुरता हो और जहाँ पर वो कृष्ण के साथ अनेक लीलाएं कर सकें। तो कृष्ण श्रीमती राधा रानी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए गोवर्धन गिरिराज जी को प्रकट करते हैं। तो जो गिरिराज जी हैं, उनका आविर्भाव, उनका जन्म कहाँ हुआ? गोलोक वृंदावन में। जैसे वो लिखते हैं हम लोग कई जगहों पर, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जन्म किधर हुआ? तो टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। तो गिरिराज जी का प्लेस ऑफ बर्थ किधर है? गोलोक वृंदावन। तो उनका जन्म जो है भगवान के निजी धाम गोलोक वृंदावन में हुआ, और वो श्रीमती राधा रानी के कारण हुआ। तो श्रीमती राधा रानी के कारण भगवान कृष्ण ने एक ऐसा स्थान बनाया गोलोक वृंदावन में, जहां पर श्रीमती राधा रानी प्रसन्न रह सकें। तो वो गोवर्धन जब वहाँ प्रकट हुए, तो जब भगवान कृष्ण ये निर्णय ले रहे थे कि वो अब इस भौतिक जगत में आएंगे, तो श्रीमती राधा रानी को भी उन्होंने कहा कि वो भी चले उनकी लीलाओं में भाग लेने के लिए। तो श्रीमती राधा रानी ने कहा वो तब जाएंगी जब गोवर्धन भी वहां होंगे। तो फिर कृष्ण ने, जैसे हम कभी यात्रा करते हैं, कभी ट्रैवल करते हैं, तो बैग पैक करते हैं कि नहीं, तो अपने बैग में वो सब सामान रखते हैं जो हमें रोजमर्रा जरूरत होती है। तो भगवान कृष्ण ने अपने बैग में गोवर्धन को भी पैक किया, ये भौतिक जगत में आने के लिए। यानी कि कृष्ण में इस भौतिक जगत में आने के लिए उनके आने से पहले गोवर्धन गिरिराज जी को यहाँ लाया गया, ताकि कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ अपनी लीलाओं को इस जगत में संपन्न कर सकें। तो भगवान के कई रूप हैं और हर रूप की अलग विशेषता होती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण का औदार्य रूप कहा गया है, उदारता। उसी प्रकार से गिरिराज गोवर्धन कृष्ण का एक रूप है, जो कि श्रीमती राधा रानी को प्रसन्नता देने के लिए प्रकट हुए थे। और ये जो रूप है गोवर्धन गिरिराज, ये रूप सब कुछ एक्सेप्ट करता है, सब कुछ स्वीकार करता है। इसीलिए आप देखो
गोवर्धन में, गिरिराज में सब प्रकार के लोग गिरिराज के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। अब कृष्ण जो है सब प्रकार के लोगों को स्वीकार नहीं करते, उनको बिल्कुल शुद्ध चाहिए सब कुछ। लेकिन कृष्ण का ही रूप गोवर्धन, गिरिराज, वो सब प्रकार के लोगों को स्वीकार कर लेते हैं। जैसे जगन्नाथ जी हैं, तो भगवान कृष्ण का जगन्नाथ जो रूप है, महाभाव रूप, वो जगन्नाथ जी महाभाव रूप हर एक को स्वीकार करता है। इसीलिए जगन्नाथ रथ यात्रा के दिन कोई भी जाकर उनको गले लगा सकता है, उनको स्पर्श कर सकता है, उनके चरणों में अपना सर रख सकता है। भगवान के श्री विग्रह के पास जाने के लिए हर एक को अनुमति नहीं होती है, हर कोई नहीं जा सकता। उसके लिए बहुत विधि विधान का पालन होना चाहिए, बहुत शुद्धता का जीवन होना चाहिए, एक ब्राह्मण की जीवन शैली का जीवन होना चाहिए। लेकिन जगन्नाथ जी के पास कोई भी जा सकता है। वैसे ही गोवर्धन सबको स्वीकार करते हैं, और ये कृष्ण का एक विशेष उदार रूप है। इसीलिए आप देखो, दिन प्रतिदिन गोवर्धन परिक्रमा करने वालों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं वो दिन प्रतिदिन, क्योंकि गिरिराज सबकी मांगों को पूरा करते हैं। वो कृष्ण के एक औदार्य रूप है। तो जब गिरिराज जी यहाँ आए तो पुलस्त्य ऋषि, उन्होंने एक बार गिरिराज जी को देखा, और जब उन्होंने गिरि गोवर्धन को देखा तो उन्हें लगा ये मेरी तपस्या के लिए, मेरे ध्यान के लिए बहुत अच्छी जगह रहेगी। तो द्रोणांचल, जिनके पुत्र थे गिरिराज गोवर्धन, तो ये जो पर्वत थे, पहले इनके पास उड़ने की भी शक्ति होती थी, लेकिन बाद में इंद्र के वज्र ने इनके पंख काट दिए। तो द्रोणांचल से जाकर उन्होंने कहा, पुलस्त्य ऋषि ने, कि मुझे आपके पुत्र चाहिए। अब ये ऋषि थे, साधु थे, और द्रोणांचल से उनके पुत्र गोवर्धन को मांग लिया। तो ये साधु कुछ भी मांगते थे, और जब पुत्र को मांग लिया तो द्रोणांचल देना नहीं चाहते थे, लेकिन ना भी नहीं कह सकते थे। तो बोला उन्होंने कि ठीक है, आप गोवर्धन से ही पूछ लो, वो जानना चाहता भी है ये नहीं आपके साथ। तो पुलस्त्य ऋषि गए उनके पास और जाकर बोला कि मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं। तो बोला ठीक है चलूंगा, लेकिन एक शर्त है, आप मुझे जिधर रख दोगे मैं अचल हो जाऊंगा, मैं उधर से चलूंगा नहीं, ये मेरी शर्त है। बोला ठीक है, इसमें क्या है, आपको एक ही जगह रखूंगा और वहां से फिर हिलने की जरूरत ही नहीं होगी। तो पुलस्त्य ऋषि ने अपनी योग शक्ति से गिरि गोवर्धन को उठा लिया, इतने विशाल का है पर्वत को। अभी जो आप रूप गोवर्धन का देखते हैं उससे कहीं अधिक विशाल का है। उसे उठा लिया, और जब पुलस्त्य ऋषि वृंदावन के ऊपर से निकल रहे थे, उन्हें लेकर जा रहे थे जब, तो गिरिराज को लगा काश मैं यहीं रह जाऊं, ये कितनी अच्छी जगह है वृंदावन, मैं काश यहीं रह जाऊं, लेकिन ये पुलस्त्य ऋषि तो रखेंगे नहीं मुझे इधर। तो उन्होंने मन में सोचा कि क्या करूं जिससे ये पुलस्त्य ऋषि मुझे यहां रख दें। तो गिरिराज जी ने ऐसा कुछ किया कि पुलस्त्य ऋषि को लघु शंका आ गई, तो उनको नेचर कॉल आ गया। अब ये योगी थे, इनको ऐसा नहीं होता था कभी भी, के अंदर बहुत नियंत्रण था। तो उनको भी लगने लगा ऐसा कैसे हो रहा है मुझे। तो उन्होंने गिरिराज जी को वृंदावन में रखा और बोला आप इधर रुको, मैं भी आता हूं। और जैसे ही फ्रेश होकर आए तो गिरिराज को उठाने लगे तो उठ ही नहीं रहे वो। बोला मैंने कहा था आप जिधर रख दोगे मैं उधर ही रहूंगा, उधर से जाऊंगा नहीं। तो पुलस्त्य ऋषि ने बोला इस लघु शंका पे मुझे शंका है, कुछ गड़बड़ है इधर।
ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ, मुझे तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। तो वो बड़े क्रोधित हो गए पुलस्त्य ऋषि, जरूर ये गोवर्धन का ही षड्यंत्र है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि ठीक है तुम रहो इधर, लेकिन रोज तुम तिल के दाने के बराबर नीचे धंस जाओगे। तो ये गिरिराज बहुत ऊंचे लंबे थे और अभी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। तो पुलस्त्य ऋषि गोवर्धन जी को वहां रखकर चले गए। अब ये बात त्रेता युग की है। तो त्रेता युग में जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका के ऊपर जाने के लिए, अपनी सेना को ले जाने के लिए वो पुल बना रहे थे, तो हनुमान जी पत्थर ढूंढ रहे थे बड़े बड़े, और वो उड़ते उड़ते इधर आ गए ब्रज के ऊपर, और उन्होंने देखा इतना बड़ा पहाड़ गोवर्धन। तो उन्होंने कहा यही लेकर चलता हूं, भगवान राम के इस लंका विजय के ऊपर पुल बनाने में ये पहाड़ काम आएगा। तो अब हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे। वो जैसे ही गोवर्धन के पास गए उठाने के लिए, तो उनसे गोवर्धन पर्वत हिले ही नहीं। वो बड़े हैरान हुए कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है, मुझे तो ऐसा कभी होता ही नहीं था, ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि मैं गोवर्धन को उठा ना पाऊं। तो हनुमान जी ने पूरा बल लगाया, पूरी शक्ति लगाई गोवर्धन को उठाने के लिए, लेकिन गोवर्धन हिले ही नहीं। तो बड़ी हैरानी हुई। तो हनुमान जी ने गोवर्धन की परिक्रमा की। अब हम जब परिक्रमा करते हैं तो बहुत घंटे लगते हैं उसमें, लेकिन हनुमान जी ने तो कुछ ही सेकंड में पूरी कर दी उड़ के, और गोवर्धन को प्रणाम किया। तो गिरिराज बड़े खुश हुए, बोले क्या इच्छा है तुम्हारी। तो हनुमान जी ने कहा देखो भगवान राम के लिए पुल बनाया जा रहा है और मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं, चलो आप मेरे साथ। तो गिरिराज जी उठ गए। अब जैसे ही उठ गए वो, तो उधर से पौर्णमासी, जो कि भगवान कृष्ण की लीलाओं को ब्रज में संपन्न करती हैं, उन्होंने एक आकाशवाणी कर दी, क्योंकि उनको लगा अरे गिरिराज चले जाएंगे तो कृष्ण की लीला कैसे होगी इधर। तो कृष्ण आने वाले द्वापर युग में, गिरिराज को इधर रहना होगा, अगर वो चले गए पुल बनाने में तो इनकी लीला कैसे होगी। तो उन्होंने एक आकाशवाणी करी कि भगवान राम का पुल बन गया, अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो गिरिराज जी सोचने लगे, हो मुझे भगवान की सेवा का अवसर मिल रहा था, लेकिन ये सब अवसर मेरे से चूक गया। तो हनुमान जी हैरान हुए, अरे मेरे बगैर पुल कैसे बन गया, मैं तो भी गया ही नहीं, उधर पुल कैसे बन सकता है। लेकिन पूर्णमासी ने आकाशवाणी कर दी, हनुमान रख दो इसे नीचे, पुल बन चुका है, तुम्हें ये ले जाने की जरूरत नहीं है। तो हनुमान जी बड़े हैरान हो गए। तो उधर से गोवर्धन नाराज हो गए कि बोला मेरे को लेकर नहीं जा रहे। तो हनुमान जी ने बोला अब क्या करूं, इधर मैं फंस गया। और हनुमान जी उधर गए भगवान राम के पास, उनको बताया। तो बोला गोवर्धन को बोलो अगले ही युग में मैं आकर गोवर्धन पे अपनी बहुत सारी लीला करूंगा। और फिर ये द्वापर युग आया, और द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने आकर गोवर्धन पे अपनी अनेक लीलाओं को संपन्न किया। इसीलिए गोवर्धन बहुत विशेष है। और ये गोवर्धन पूजा जो आज शुरू हुई, आज से 5000 साल पहले आज के दिन, तो भगवान कृष्ण वृंदावन में जितना ब्रजवासी उनसे प्रेम करते थे, उससे ज्यादा वो ब्रजवासियों से प्रेम करते थे। तो उससे ज्यादा वो अपने भक्तों से प्रेम करते थे। और जितना वो भक्त उनके भगवान के प्रेम में मग्न थे, उससे ज्यादा भगवान अपने ब्रजवासियों के प्रेम में खोए हुए थे। और भगवान अपने भक्तों के प्रेम में अपने आप को भूल जाते, और वो इतनी मासूमियत प्रकट करते हैं कि जो उनकी सर्वज्ञ लक्षण है, यानी कि वो सर्वज्ञाता हैं,
वो इस बात को भी प्रकट होने नहीं देते कि वो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। तो जब प्रत्येक साल इंद्र की पूजा की जाती थी तो भगवान कृष्ण ने देखा कि नंद बाबा नजर नहीं आ रहे, किधर गए। तो कृष्ण नंद बाबा को ढूंढ रहे हैं कि नंद बाबा कहां गए, और वो जानते हैं कि नंद बाबा किधर हैं। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि नंद बाबा किधर हैं, लेकिन वो नंद बाबा को ढूंढ रहे हैं। और ढूंढते ढूंढते जब वो पहुंचे तो देखा उन्होंने कि नंद बाबा एक यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। तो कृष्ण ने नंद बाबा से पूछा, मैं आपको कब से ढूंढ रहा था, आप किधर हो, और आप इधर निकले, आप क्या कर रहे हो ये। तो नंद बाबा ने कहा, हम एक यज्ञ करने जा रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा, कौन सा यज्ञ करने जा रहे हो, ये वैदिक यज्ञ है क्या या आपका पारंपरिक यज्ञ है। तो जो इंद्र की पूजा करते थे ब्रजवासी, ये कोई वैदिक यज्ञ नहीं था, ये पारंपरिक था। तो नंद बाबा कहते हैं ये पारंपरिक यज्ञ है। तो कृष्ण ने कहा कि देखो, इंद्र की पूजा करने का कोई लाभ नहीं है, क्यों इंद्र की पूजा की जाए। अब कृष्ण जो कि सब कुछ जानते हैं, वो लेकिन ऐसा प्रकट करते हैं कि जैसे वो कुछ भी नहीं जानते। वो इतने मुग्ध हो जाते हैं, इतने इतने मासूम से लगते हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है। जैसे कृष्ण जब कालिया नाग के फनों के ऊपर नृत्य कर रहे थे, तो जब कृष्ण कालिया नाग के फनों पर नृत्य कर रहे थे, और ऐसा नृत्य किसी ने भी आज तक नहीं किया होगा, और ये नृत्य कृष्ण ने एक कालिया सर्प के फन के ऊपर किया, और सांप की त्वचा बहुत चिकनी होती है। तो भगवान कालिया के फनों के ऊपर नृत्य कर रहे थे, और सब ब्रजवासी उसे देख रहे थे मुग्ध होकर। और अब नृत्य करने के बाद कालिया का सब सांस जो विष था उसके मुंह से निकालने के बाद कालिया की जो पत्नियां थीं वो प्रार्थनाएं कर रही थीं भगवान से कि आप कितनी कृपा दे रहे हो कालिया को। और कृष्ण जब यमुना के जल से बाहर निकले इतनी देर रहने के बाद, तो भगवान ठंड में ठिठुर रहे थे। अब भगवान का शरीर तो हमारी तरह पंच महाभूत का नहीं है, जैसे पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश का हमारा शरीर है, ऐसे भगवान का शरीर तो नहीं है। भगवान का शरीर तो सच्चिदानंद का बना है। तो हमें ठंड लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, क्योंकि ये पंच महाभूत का शरीर है, इसके अंदर ये सब कमियां पाई जाती हैं। लेकिन जिसके पास आध्यात्मिक शरीर है सच्चिदानंद, वहां पर न ठंड है, न भूख है, न प्यास है, न गर्मी है, कोई भी ये प्राकृतिक बाधा आदि नहीं सताती है। लेकिन कृष्ण कालिया के ऊपर नृत्य कर कर आए तो उनको ठंड लग रही थी, वो ठिठुर रहे थे। तो भगवान ऐसा प्रकट करते हैं कि जैसे उन्हें कुछ भी ना पता हो। तो वैसे ही नंद बाबा के पास जाकर वो कहते हैं, ये कौन सा यज्ञ कर रहे हो, ये किसके लिए कर रहे हो, इसकी आवश्यकता क्या है। तो नंद बाबा कहते हैं, ये हमारा पारंपरिक यज्ञ है, हमारी पीढ़ियों से चलता आ रहा है। तो कृष्ण एकदम अनजान की भांति भगवान के सामने व्यवहार करते हैं, जैसे बिल्कुल अजनबी अनजान एक मासूम सा छोटा सा 7 वर्ष का बच्चा है जिसे कुछ भी नहीं पता। तो ये भगवान की लीलाओं के अंदर ये मधुरता पाई जाती है, विशेषता कृष्ण की लीलाओं में। जैसे एक बार कृष्ण ने यशोदा माई से कहा कि देखो,
ये बलराम जी की शिखा मेरी शिखा से ज्यादा लंबी क्यों है? मेरी शिखा बलराम की शिखा से ज्यादा लंबी क्यों नहीं है? तो यशोदा माई ने कहा क्योंकि वो रोज दूध पीते हैं, तुम नहीं पीते हो। तो यशोदा माई से कृष्ण ने कहा अच्छा मैं दूध पीऊंगा तो मेरी शिखा लंबी हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। तो कृष्ण ने कहा लाओ दूध लेकर आओ। तो यशोदा माई ने दूध ला के रख दिया सामने, और कृष्ण ने एक हाथ से शिखा पकड़ ली और दूध पीने लगे, और बोला ये तो लंबी नहीं हो रही है, देखो मैं दूध पी रहा हूं। तो भगवान अपने भक्तों के सामने इस तरह से अपने आप को भूल जाते हैं कि वो भगवान है, और वो इस तरह से एक साधारण व्यवहार करने लगते हैं। और ये बात उनके भक्त भी नहीं जो है परिचित होते हैं, वो भक्त भी भगवान के प्रेम में भगवान की इस भगवत्ता को नहीं जानते। जब जैसे दामोदर लीला हुई, तो दामोदर लीला में कृष्ण को जब यशोदा माई ने बांधा, तो जब बांधा उखल से, तो उखल से बांधा था, तो कृष्ण का एक नाम खल भी पड़ा था क्योंकि उखल से बंधे थे। तो अब उखल से बांधा, तो उखल को लेकर कृष्ण खड़े हैं, तो दो पेड़ों के बीच में से गुजरे, तो उखल अटक गया, कृष्ण आगे बढ़ गए। तो जब कृष्ण ने थोड़ा सा झटका दिया तो दोनों पेड़ नीचे गिर गए, और उसमें से दो कुबेर जी के पुत्र जिनको श्राप मिला था नलकुबर मणिग्रीव, वो प्रकट हो गए। अब ग्वाल बाल ये सब देख रहे थे, और बहुत तेज आवाज हुई थी, दो पेड़ इतने बड़े गिर गए थे। तो जब सबने पूछा पेड़ कैसे गिरे, तो सब कहते इसने गिराए हैं। और कृष्ण 3 साल के हैं। अब एक 3 साल का बच्चा इतने बड़े पेड़ को कैसे गिराएगा? तो सब कह रहे हैं इसने गिराए हैं ये पेड़, और किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा। सब हंस रहे हैं, ये बच्चे क्या बातें कर रहे हैं, ये कैसे ये गिरा सकता है पेड़? अरे ये तो खुद गिर जाता है, कुछ पकड़ नहीं पाता। नंद बाबा कहते हैं ये तो मेरे जो खड़ाऊ उठाता है तो वो उठा के थक जाता है, कितने भारी हैं, और ये कैसे पेड़ गिराएगा? तो ना तो भगवान के भक्त भगवान के प्रेम में इस बात का अनुभव कर पाते थे कि कृष्ण कितने महान हैं, और ना भगवान भी अपने भगवत्ता को अपने भक्तों के प्रेम में भूल जाते थे। तो गोकुल में कृष्ण को मारने के लिए कंस एक के बाद एक असुर भेज रहे थे, और कृष्ण उन सारे असुरों को एक के बाद एक समाप्त करते जा रहे थे, मारते जा रहे थे। तो सब ब्रजवासी गोकुल वाले बैठकर ये चर्चा कर रहे थे कि क्या करें, कृष्ण के ऊपर इतनी सारी आपदा आ रही है, इतनी आपदा कृष्ण के ऊपर आ रही है, तो क्या करें इनके लिए? तो उपानंद जो कि नंद बाबा के भाई थे, वो कहते हैं देखो अब तक तो हमारी रक्षा नारायण ने की है, अब वो नहीं जानते कि वो नारायण यही है जो 3 साल के कृष्ण उनके गोकुल में घूम रहे हैं, और अब वही रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे देखो अब तक तो इन असुरों को नारायण ने मारा है। अब नारायण ने कहा वो तो सब कृष्ण ही मारा था, लेकिन वो सब ये सोच रहे थे कि देखो अब तक तो हमारी रक्षा हो रही है, पता नहीं आगे होगी कि नहीं होगी, हमें कुछ करना चाहिए अपने बचाव के लिए। तो जब ये मीटिंग चल रही थी तो उसमें कोई बच्चा नहीं था। अब कृष्ण दौड़ते हुए उस मीटिंग में घुस जाते हैं, और घुस के उपानंद की गोद में जाकर बैठ जाते हैं। तो जैसे एक छोटा बच्चा करता है, कभी भी कुछ करता है, ऐसे ही कृष्ण कर रहे हैं। भागते हुए आए और उपानंद की गोद में जाकर बैठ गए। और तो गोकुलवासी कहते हैं यार करें क्या, हम कहां जाएं, कैसे रक्षा करें अपनी? तो उपानंद कहते हैं तुरंत चलो वृंदावन चलते हैं। अब उपानंद ने अचानक ऐसा नहीं बोल दिया वृंदावन चलते हैं। कृष्ण चाहते थे कि अब वो वृंदावन में जाकर रहें, वो अभी तक गोकुल में रह रहे थे, वो चाहते थे कि अब वो वृंदावन में जाके रहें। तो ये विचार भी उपानंद को बोलने के लिए कृष्ण ने ही उनके मन में डाला कि चलो अब वृंदावन चलते हैं।
तो उपानंद ने तुरंत कहा कि अच्छा चलो वृंदावन जाए। तो सब ब्रजवासी तुरंत तैयार हो गए गोकुल वाले कि वृंदावन जाएंगे। अभी तक गोकुल में रह रहे थे, अब सब कुछ सामान लेके हम लोग वृंदावन चले जाएंगे। तो सब अपनी बैलगाड़ियों में सामान रख के वृंदावन की ओर चल पड़े। तो वो बड़े सरल थे, सब एक ही दिन में तैयार हो गए और एक ही दिन में सब सामान लिया और वृंदावन की ओर चलने लगे। तो भगवान कृष्ण जब गोकुल से नंद बाबा के साथ, यशोदा माई के साथ वृंदावन आ रहे हैं, तो रास्ते में गोकुल से वृंदावन के मार्ग में गोवर्धन पर्वत आता है। और गोवर्धन को देखा तो अब कृष्ण तो 3 साल के थे अभी जब गोकुल में थे। तो कृष्ण अपनी एक उंगली से ऐसा करके गोवर्धन को नापने लगे और ऐसे देखने लगे कि उठाना है इसको आगे चलकर। एक किधर का सेंटर किधर है, भगवान देख रहे हैं किधर सेंटर किधर है, इसको आगे चलकर मैंने अपनी लीला में उठाना है। तो ऐसा उंगली से उसे अपनी छोटी सी देखते हुए जा रहे हैं। तो अभी नंद बाबा तो समझ नहीं रहे कृष्ण गोवर्धन को देखकर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये क्या करने और क्या होने जा रहा है और क्या योजना है कृष्ण की, उनको तो समझ में नहीं आ रही बात। लेकिन कृष्ण ये पहले से ही दिखा रहे थे अभी होने क्या वाला है आगे, ये गोवर्धन के साथ वो क्या करेंगे और क्या गिरिवरधारी वो गोवर्धन को धारण करेंगे। तो कृष्ण वृंदावन में आ गए। अब कृष्ण जो कि जिनका एक नाम है मनोहर, तो मनोहर का मतलब है कि जो सबके मनों को हर ले उसे मनोहर कहते हैं। लेकिन यहां पर कृष्ण के जो भक्त हैं ब्रजवासी, इन्होंने कृष्ण के मन को हरा हुआ था, ये मनोहर थे कृष्ण के लिए। तो मनोहर को भी हरा था कृष्ण के इन भक्तों ने। इसीलिए कृष्ण अपने इन भक्तों को, ब्रजवासियों को छोड़कर जा नहीं रहे थे। तो अब कृष्ण गोकुल से वृंदावन आकर रहने लगे और वृंदावन में बहुत हरियाली थी। तो इन गोकुल वासियों के लिए, उनकी गायों के लिए चारा भी था सब उपलब्ध गोचारण के लिए। तो रोज कृष्ण जो है गायों को जब गोचारण के लिए ले जाते थे तो उनके पास एक माला थी 108 मणियों की। और जब कृष्ण अपने गायों को गोचारण के लिए ले जाते, अब शाम को सब गायें जो है वन में जो है चारा चर रही हैं, अब उनको वापस बुलाना है तो कृष्ण क्या करते थे, तो अपनी बांसुरी बजाते थे। तो बांसुरी, अब बांसुरी जब बजती थी तो बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती थी, लेकिन हर बांसुरी की ध्वनि से तो भगवान ने गायों के 108 समूह बनाए हुए थे। अब 9 लाख गायें थी जिनको चराने के लिए ले जाते थे। अब उन सबको वापस कैसे लाएं, इतनी सारी गायें इकट्ठा कैसे करेंगे उन्हें। तो कृष्ण क्या करते थे, हर 108 समूह में इन गायों को विभाजित किया था। हर गाय का एक लीडर था, यानी कि एक गाय, तो उनका ग्रुप लीडर होता था। और वो ग्रुप लीडर को भगवान अपनी बांसुरी से बुलाते थे और वो गायें अपने ग्रुप की, वो एक कलर वाली होती थी, कोई एक सफेद, कोई भूरे रंग की, कोई पीले रंग की, अलग अलग रंग की। तो उस समूह में वही रंग की गायें होती थी। तो उनका एक ग्रुप लीडर होता था। तो भगवान जब अपनी बांसुरी बजाते थे तो उनके ग्रुप लीडर को अपनी आवाज सुनाई देती और वो अपने समूह की गायों को इकट्ठा करती और आकर खड़ी हो जाती थी कृष्ण के पास। कृष्ण एक मणि नीचे कर देते, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे 108 मणि को नीचे करते थे। तो आ गई सब गाय और उनको लेकर भगवान आ जाते थे। और ऐसा भगवान वृंदावन में रहकर कर रहे थे। अब इस वृंदावन में जब ऐसा साधारण से भगवान ग्वाले की तरह रह रहे थे,
तो अब कृष्ण जब ब्रज में रह रहे थे तो उनका श्रृंगार जो होता था, अब ब्रज में मोर का पंख मिला जंगल में तो वही पहन लिया, तो मोर पंख पहनने लगे। बांसुरी, क्योंकि बांस वन में मिलता है तो उसको बांसुरी वाद्य यंत्र बना लिया। और सींग होता था जिसको बजाते थे, और इस तरह से अपने ग्वाल सखाओं को आमंत्रित करते थे, गायों को बुलाते थे, और वन में फूलों की माला पहनते थे। ऐसा श्रृंगार होता था कृष्ण का। अब वो कृष्ण जब ब्रह्मा जी ने उनको देखा और वो विमोहित हुए कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, इतना साधारण सा काम कर रहे हैं यहाँ रहते हुए, साधारण सा व्यवहार कर रहे हैं, ये कैसे परम भगवान हो सकते हैं। तो जब ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, उन्होंने परीक्षा ली, कृष्ण के ग्वाल सखागणों को छुपा दिया ले जाकर चेक करने के लिए कि अब कृष्ण क्या करते हैं। तो जब देखा कि जिनको छुपा कर आए वो सब के सब कृष्ण के साथ भी थे, तो हैरान हो गए, अभी तो मैं छुपा कर आए, किधर कहां गए। फिर गए देखने तो वहां भी थे और कृष्ण के साथ भी थे। तो कृष्ण ने अपना विस्तार जो था वो सब गायों में, बछड़ों में और अपने ग्वाल सखाओं में कर रखा था। तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए, और जब देखा कृष्ण ने कि ब्रह्मा जी नहीं समझ पा रहे, तो वो सारे की सारी गायें, सब बछड़े और सब ग्वाल सखा जो कृष्ण के साथ थे वो सब के सब कृष्ण बन गए। तो ब्रह्मा जी बड़े भ्रमित हुए और आश्चर्यचकित हुए, और अंततः ब्रह्मा जी ने स्वीकार करा कि ये परम भगवान ही है। तो अब देवता आकर कृष्ण को पहचान करके ये परम भगवान यहाँ आए हैं और ऐसा साधारण सा एक ग्वाले की तरह रह रहे हैं ब्रज में, तो उनको श्रृंगार करते हैं। कोई उनको माला पहनाता है, कोई उनको मणियों का मुकुट पहनाता है, कोई उनको करदनी पहनाता है, उनको कई प्रकार के गहने पहनाते हैं, उनकी आरती करते हैं। अब जो कृष्ण के ग्वाल सखा गण थे, मधुमंगल, सुबल, सुदामा आदि, ये सब देख रहे थे कि ये सब कृष्ण को कैसे सम्मान दे रहे हैं, तो हमारा कृष्ण और ये उसको कितना सम्मान क्यों दे रहे हैं, ऐसा ये देवता लोग दे रहे हैं। तो जब कृष्ण इस पूजा के बाद जो उनको देवताओं ने दी और उपहारों को लेने के बाद जब पहुंचे नंद भवन में, तो नंद बाबा देखते हैं इसने कितने सारे गहने पहने हैं, आज इसने कितना श्रृंगार किया है। तो कहते हैं कृष्ण, आज तक तो तुम माखन ही चुराते थे, अब ये सब भी चुराने लगे तुम क्या? ये कहां से चुरा कर लाए हो तुम सब, ये किधर से लिए तुमने? तो बलराम जी आगे आए और कहते हैं, बलराम जी के हाथ में एक चवर था, जो देवता कर रहे थे बलराम जी उनसे ले आए थे। बोला बहुत ऊंचे लोगों के लोग आए थे आज और उन्होंने दिया ये सब। तो नंद बाबा कहते तू भी कम नहीं है, बहुत ऊंचे लोगों के लोग आए थे, ये कहां से चुरा के लाए तुम सब ये सब चीजें? तो मधुमंगल कहते हैं कृष्ण के सखा, अरे वहां एक 4 मुंह वाला व्यक्ति आया था, और वो 4 मुंह वाला व्यक्ति ये कृष्ण को, हमारे कृष्ण की पूजा कर रहा था, और एक 5 मुंह वाला व्यक्ति भी आया था उधर, वो 5 मुंह कृष्ण शिव जी के हैं। और बोला एक 1000 आंखों वाला भी आया था, और वो एक गाय लेकर आया था, वो गाय बोलती थी। तो सुरभि को लेकर आए, और इंद्र की 1000 आंखें थी, तो सुरभि को लेकर आए थे इंद्र कृष्ण से क्षमा मांगने के लिए। बोला मधुमंगल को देखकर नंद बाबा कहते अच्छा, हाँ तू मुझे बनाओगे, भागो यहां से सब। तो कृष्ण जब ब्रज में रह रहे थे तो ये सब ग्वाल सखा, ग्वाले, ये सब कृष्ण को एक साधारण, एक अपने बालक की तरह ही व्यवहार कर रहे थे, और कृष्ण अपने इस ऐश्वर्य को प्रकट भी नहीं होने दे रहे थे, क्योंकि वो इस प्रेम का आस्वादन करना चाहते थे। तो अब वो कृष्ण ने नंद बाबा को बोला कि देखो ये जो यज्ञ कर रहे हो ये परंपरा से है, ये वैदिक है क्या ये? तो नंद बाबा ने कहा ये तो पारंपरिक है, हमारे परिवार की परंपरा है, इस यज्ञ के लिए तो हम कर रहे हैं। तो कृष्ण ने कहा देखो हमें तो गोवर्धन सब कुछ देते हैं, हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, हमें गोवर्धन सब कुछ देते हैं, क्यों हम इंद्र की पूजा करें? और फिर अगर आप गोवर्धन की पूजा करोगे तो ये मुझे बहुत प्रसन्न करेगा, मैं इससे बहुत खुश हो जाऊंगा। तो नंद बाबा के लिए
इतना सुनना ही काफी था कि अगर आप गोवर्धन की पूजा करोगे तो मेरे लिए बहुत प्रसन्नता होगी। तो नंद बाबा ने इंद्र की पूजा का जो योजना थी त्याग दी और तुरंत घोषणा कर दी कि हम जो है गोवर्धन की पूजा करेंगे। और जैसे ही नंद बाबा ने कहा, कृष्ण ने आकाश की ओर देखा और बोला अब आएगा मजा, क्योंकि अब इंद्र तिल मिलाएगा, और जब इंद्र तिल मिलाएगा तो अब मुझे और लीला करने का मौका मिलेगा, यानी कि अब ये गिरिराज धारण होगा और ये सब जो होने वाला था वो अब आने वाला है। तो कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए ये देखकर कि नंद बाबा मान गए, इंद्र की पूजा रुकने वाली है। और ऐसा ही हुआ। तो जितना भी इंद्र की पूजा के लिए बनाया था वो सब जो था गोवर्धन की पूजा में लगा दिया गया। तो कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को बोला, देखो तुम खीर बहुत अच्छी बनाते हो, तुम्हारे घर में बनती है, तुम गोवर्धन के लिए खीर बना के लाओ। तुम्हारे घर में ये दाल बहुत अच्छी बनती है, तुम ये दाल बना के लाओ। तुम्हारे घर में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है, तुम ये सब्जी बना। वो सब सोच रहे, इसने तो हमारे घर का माखन के अलावा कभी कुछ खाया नहीं, इसको कैसे पता ये हमारे घर में ये अच्छा बनता है। तो कृष्ण अपनी सर्वज्ञता को छुपा नहीं पाते थे, लेकिन ब्रजवासी जान नहीं पाते थे कि इसको कैसे पता ये सब बातें। और कृष्ण उन सबको वो बातें बोलते हैं जो उनके घर में उनकी विशेषता होती थी, जो वो विशेष बनाया करते थे, और बोला ये सब आप बना के लाओ। तो वो ब्रजवासी सब बना कर लाते हैं और इतनी मात्रा में गोवर्धन के लिए बना कर लाते हैं। तो ब्रजवासी पूछते कृष्ण से, हम अर्पित कैसे करें गोवर्धन को? गोवर्धन तो दिखाई नहीं देते, पर्वत है ना, अब पर्वत को कैसे पूजा किया जाए? तो कृष्ण ने कहा तुम रखो, अभी गिरिराज सब खा लेंगे। और जैसे ही रखा, गिरिराज से प्रार्थना की, तो गिरिराज प्रकट हो गए काले रूप में, बड़े पहाड़ के रूप में, और प्रकट होकर सब कुछ खाने लगे और सब कुछ एक ही बार में खत्म करने लगे। तो ब्रजवासी देख देख के बड़े खुश होने लगे, अरे वाह गिरिराज जी, हमारा जो हमने बनाया है सब कुछ खा रहे हैं, सब कुछ हमारे द्वारा अर्पित किया हुआ स्वीकार कर रहे हैं। और जब वो ब्रजवासी बड़े खुश हुए तो परिक्रमा करने लगे। अब भगवान ने कहा इनकी परिक्रमा करो। तो रूप गोस्वामी कहते हैं पर्वत की पूजा उसकी परिक्रमा कर कर की जाती है। तो परिक्रमा करने लगे। तो जब परिक्रमा करने लगे तो कीर्तन होने लगा और ये आवाज इंद्र तक पहुंची। इंद्र ने कहा ये आवाज कहां से आ रही है, इतना शोर किधर से हो रहा है? तो इंद्र को पता चला कि इस बार उनकी पूजा नहीं हो रही है। अच्छा, किसकी पूजा हो रही है फिर? इस बार गोवर्धन की पूजा हो रही है, उनकी पूजा नहीं हो रही है। तो जब इंद्र को यह पता चला कि इस बार गोवर्धन की पूजा हो रही है, तो इंद्र ने सोचा अच्छा मुझे सबक सिखाना पड़ेगा। अभी इतने सालों से इंद्र की पूजा होती थी, इतने सालों से इंद्र को सम्मान मिलता था, और एक साल नहीं मिला। तो जब एक साल नहीं मिला तो इंद्र इस बात को सहन नहीं कर पाए। ये देवता हैं, ये देवता हैं। अब जैसे हम कई जन्मों से भगवान को भूल कर जीवन जी रहे हैं, हम कई जन्मों से भगवान को भूले बैठे हैं, ना उन्हें पूछ रहे हैं, ना उन्हें जान रहे हैं। इस मानव जीवन के लक्ष्य भगवान को जानने के लिए कोई कार्य भी नहीं कर रहे। लेकिन फिर किसी जन्म में जब हम जागृत होते हैं, भगवान को जानने के लिए, पहचानने के लिए कुछ जिज्ञासा करते हैं, तो भगवान इस बात को बुरा नहीं मानते कि हम इतने जन्मों से क्यों नहीं आए उनके पास। वो तुरंत इस बात को देखते हैं कि हम आए और हमें स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन इंद्र की पूजा इतने सालों से चलती थी, एक साल नहीं हुई तो इंद्र कितने नाराज हो गए, कुपित हो गए और क्रोधित हो गए और संवर्तक बादल भेज दिए, प्रलयकारी बादल, ब्रज वर्षा करने वाले बादल, जो प्रलय के समय में वर्षा करने के बादल हैं, उनको जिससे पूरी सृष्टि को, भौतिक जगत को नाश किया जाता है, वो बादल इंद्र ने एक छोटे से गांव वृंदावन, ब्रज को नष्ट करने के लिए भेज दिए। इतना क्रोध इंद्र को आ गया।
इतने छोटे से गांव को नष्ट करने के लिए भेज दिए। और जब वर्षा होने लगी तो कृष्ण आए नंद बाबा के पास, नंद बाबा देखो, मैं कहता था ना कि गोवर्धन सब कुछ देते हैं, देखो हमने गोवर्धन की पूजा की, वर्षा होने लग गई। आप कहते थे कि नहीं इंद्र वर्षा देता है, देखो हमने गोवर्धन की पूजा की है, वर्षा आ रही है। नंद बाबा कहते तुझे मजाक सूझ रहा है, अरे बाढ़ आ रही है बाहर, सब लोग मर रहे हैं, सब डूब रहे हैं और तू इधर भी मजा कर रहा है। तो कृष्ण कहते हैं आप चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। और कृष्ण सबको गोवर्धन के करीब ले आए और कृष्ण आगे बढ़े, और आगे बढ़ के कृष्ण ने अपना हाथ गोवर्धन के नीचे रखा दाहिना, और गोवर्धन को उठा लिया। तो दाहिने हाथ से गोवर्धन को उठा के बाएं हाथ पे लाए और बाएं हाथ से बाएं हाथ की उंगली पर ले गए और नीचे खड़े हो गए। और सब हैरान है ये देखकर कि अरे ये क्या किया कृष्ण ने, और किसी को विश्वास नहीं हो रहा। नंद बाबा सोच रहे हैं अरे ये तो बड़ी मुश्किल से कुछ उठा पाता था, मैं इसको बोलता था मेरा पीड़ा उठा के ले आ बैठने के लिए, तो उसको उठाते हुए गिर जाता था, ये क्या उठाकर खड़ा हो गया। तो नंद बाबा को विश्वास नहीं हो रहा, और कृष्ण खड़े हैं, अभी कोई भी ब्रजवासी अंदर नहीं आ रहा। तो सबसे पहले दौड़ के बलराम जी गए अंदर। तो जैसे ही बलराम गए सब पीछे गए और सब गोवर्धन के नीचे आ गए। अब इंद्र ने तो प्रलयकारी वर्षा के बादल भेजे थे और एक एक बूंद जल की एक हाथी के समान थी, वो हाथी के समान एक बूंद, और वो सब गोवर्धन के ऊपर गिर रही हैं और सब ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे। तो सब वो बूंदे जल गोवर्धन के ऊपर गिर रहा है, और जैसे ही गोवर्धन के ऊपर गिरता था वो सूख जाता था, वो पानी नीचे तक नहीं गिरता था, क्योंकि गिरिराज कृष्ण के संपर्क में थे। तो क्योंकि गिरिराज का संपर्क कृष्ण से था, इसलिए इतनी भारी भरकम वर्षा को भी गिरिराज सहन कर रहे थे। उन्हें इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ रहा था। इसीलिए भगवान की भक्ति या भगवान का संबंध ये गारंटी नहीं देता कि आपके जीवन की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, लेकिन यह आश्वासन देता है कि आपके पास समस्याओं का सामना करने की शक्ति होगी। जब समस्याएं जीवन में होंगी, और वो होंगी संसार में रहते, लेकिन भगवान की भक्ति करने से जो बल आंतरिक होगा, आपको इन समस्याओं का प्रभाव अनुभव ही नहीं होगा। अब गिरिराज के ऊपर इतनी प्रलयकारी वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन कृष्ण के संपर्क के होने के कारण उनके पास उनको एक ऐसी शक्ति का अनुभव हो रहा था, ऐसे आनंद का अनुभव हो रहा था कि उस प्रलयकारी वर्षा की बूंदों की कठिनाई उनको ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पा रही थी। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति के संपर्क में होते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव होंगे, कठिनाइयां होंगी, समस्याएं होंगी, लेकिन वो कठिनाइयां, वो समस्याएं आपको विचलित नहीं कर पाएंगे, आप उससे प्रभावित नहीं होंगे, आपका मन उसमें भी शांत रह पाएगा। ये भगवान के संबंध का हमारे जीवन में परिणाम है। और गिरिराज जी इन वर्षा की बूंदों को सहन करते हुए ये अनुभव कर रहे थे। अब एक तो गिरिराज जी के बाहर ये सब चल रहा था, इतनी प्रलयकारी वर्षा चल रही है, लेकिन नीचे क्या चल रहा था, जहां पर सब ब्रजवासी थे, तो भगवान ने गोवर्धन की तलहटी में पूरा का पूरा वृंदावन बसाया हुआ था। तो जैसा वृंदावन बाहर था, वैसा ही वृंदावन गोवर्धन के नीचे था, यहां तक कि हर ब्रजवासी का घर वहां पर था।
उनके नाम उनके घरों के बाहर लिखे थे। तो वो ब्रजवासी, उन्हें कोई अंतर ही नहीं हो रहा था कि जैसे वो अपने घर से बाहर निकाल दिए गए हो, क्योंकि कृष्ण की बात को उन्होंने माना, इंद्र की पूजा को रुकवाया। इसीलिए भगवान की वाणी को अपने जीवन में स्वीकार करने से, भगवान की भक्ति करने से, भगवान का आश्रय लेने से कोई भी अपने जीवन में नुकसान में नहीं रहा कभी भी। ऐसा नहीं कि उसको कुछ खोना पड़ा भगवान का आश्रय लेने के कारण, कि भगवान का आश्रय लिया मैंने भगवान के लिए अपने जीवन में त्याग किया, देखो मेरा कितना नुकसान हुआ, मैं इतने लाभ में रहता अगर मैं भगवान का भक्त नहीं होता। किसी के साथ ऐसा विचार नहीं आता, किसी को यह अनुभव नहीं हुआ। तो ब्रजवासियों ने कृष्ण की बात मान के इंद्र की पूजा रोकी। तो कृष्ण ने कहा, माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण करो। भगवान ने कहा कि अन्य देवताओं की शरण में मत जाओ, इंद्र की पूजा रोको, मेरी शरण में आओ। तो इंद्र की पूजा रोकी, इतनी बड़ी विपदा आई, लेकिन वो सारा का सारा वृंदावन, वो सारा का सारा ब्रज, वो गोवर्धन की तलहटी में था। और सब ब्रजवासी, ये 7 दिन तक वर्षा चलती रही। तो 7 दिन, आज का दिन तो भगवान ने गोवर्धन पूजा की, और कल के दिन जो है उसे कहते हैं भ्रात द्वितीया, भाई दूज जिसे कहते हैं हम। तो ये भ्रात द्वितीया के दिन जो है, इस दिन गोवर्धन को धारण किया, उठाया उसे, और उससे 7 दिन तक उठाए रखा। 7 दिन तक जो है कृष्ण गोवर्धन को उठाकर रखा, और नीचे वो ब्रजवासी गिरिराज जी की तलहटी में वो क्या चल रहा था। तो कृष्ण के ग्वाल सखा है, अरे कृष्ण आप बहुत थक गए होगे, हम अपने लाठी लगा देते हैं, तुम हाथ हटा लो अपना। तो उन्होंने लाठी लगाई, बोले हाथ हटाओ तुम हम उठा लेंगे, तुम थक गए होगे इसे उठा के। तो कृष्ण का अच्छा छोड़ दूं, बोला हाँ हम उठा के रखेंगे। तो सबने अपनी अपनी लाठियां लगा दी। तो कृष्ण जैसे ही छोड़ा, सब के सब धाराशायी होने लगे, गिरने लगे, लाठियां भी टूट टूट के गिरने लगी। तो सब डर गए, बोले कृष्ण बचाओ बचाओ। तो फिर से उन्होंने, भगवान ने संभाला। अब किसी को यह नहीं लग रहा कि देखो ये कृष्ण ने कैसे उठाया हुआ है। अब भगवान ने 7 साल की उम्र में जो है अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से ये पूरे इतने बड़े पर्वत को उठाया है, लेकिन किसी को यह नहीं लग रहा कि कृष्ण से उठाया कैसे हुआ है। यशोदा माई वो सोच रही है, अरे इतनी देर से उठाया है, कृष्ण को भूख लग गई होगी। तो मैं, अब कृष्ण के दोनों हाथ बिजी हैं, एक हाथ से कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, दूसरे हाथ से बांसुरी बजा रहे हैं। तो यशोदा माई मक्खन ले आई और कृष्ण को माखन खिला रही हैं कि तुम माखन खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। वो ये नहीं सोच रहे कि ये थक गया होगा, इसने उठाया कैसे है, लेकिन ये इतना बड़ा पर्वत इतने छोटे से बच्चे ने उठा कैसे लिया, ये विचार नहीं आ रहा। क्योंकि यशोदा माई इतने वात्सल्य रस में है कि वो कह रहे हैं कि अरे कृष्ण तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें खिलाते हो। तो उधर वात्सल्य रस चल रहा है और सखाओं के साथ साखी रस चल रहा है। तो मधुमंगल कहते हैं, कृष्ण मैं अपने मंत्र बोल रहा हूं, मेरे मंत्रों की शक्ति से ये तुम्हें भार अनुभव नहीं होगा, ये गोवर्धन अपने आप तैरता रहेगा। हाँ, मैं अपने मंत्र उच्चारण कर रहा हूं, उधर साखी रस चल रहा है, और कृष्ण टेढ़ी नजर से गोपियों को भी देख रहे हैं, और माधुर्य रस भी चल रहा है। तो 5 रसों की भक्ति गोवर्धन के नीचे संपन्न हो रही थी। अब कैसे कंस ने रोज असुर भेजे, और जब असुर आते थे तो कृष्ण उन असुरों का वध करते थे और मार देते थे। कंस को भी मारा अंततः। लेकिन कृष्ण के ब्रज में इंद्र ने इतनी बड़ी विपदा लाई, लेकिन कृष्ण ने इंद्र को मारा नहीं, इंद्र को सजा भी नहीं दी, इंद्र को डांटा भी नहीं, क्रोध भी नहीं प्रकट किया। क्योंकि
7 दिन 7 रात तक इंद्र ने क्या किया? इंद्र ने तो प्रलयकारी वर्षा की, ब्रज को नष्ट करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जो भक्त थे वो 7 दिन तक एक साथ आ गए। वो जो भक्त थे वो 7 दिन तक कृष्ण के नजदीक आ गए, और कृष्ण को यह बहुत पसंद आया कि मैं अपने भक्तों के साथ 7 दिन 7 रात तक हूं लगातार। वो मुझे देख रहे हैं 7 दिन तक, मैं 7 दिन तक उन्हें देख रहा हूं, क्योंकि इंद्र ने कृष्ण के भक्तों को कृष्ण के करीब ले आए, इसलिए इंद्र से कृष्ण नाराज नहीं हुए। चाहे वो तरीका गलत था, लेकिन भगवान इंद्र से कुपित नहीं हुए, नाराज नहीं हुए, क्योंकि इंद्र ने उनके भक्तों को, अब उधर ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण की परीक्षा ली थी तो कृष्ण के जितने ग्वाल सखागण थे, बछड़े थे, गायें थी, उनको ले जाकर छुपा दिया था। अब वो कृष्ण से दूर ले गए थे, और कृष्ण ब्रह्मा जी से बहुत नाराज थे, क्योंकि कृष्ण से उनके भक्तों को ब्रह्मा जी ने दूर कर दिया। लेकिन इंद्र ने उनके भक्तों को ब्रह्मा जी के नजदीक, कृष्ण के नजदीक ला दिया, इसलिए कृष्ण इंद्र से नाराज नहीं हुए, इंद्र से प्रसन्न थे। तो भगवान 7 दिन 7 रात तक ये लीला करते रहे, गिरिराज को धारण करके रखा, और ब्रजवासियों को 7 दिन 7 रातों तक कृष्ण के नजदीक आने का अवसर मिला। तो इसीलिए गोवर्धन ने कितनी तपस्या की कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इसे ही भक्त कहा जाता है। तो भक्त का मतलब है कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए हर प्रकार की तपस्या, हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार की कठिनाई अपने जीवन में मोल लेने के लिए तैयार हो। साधारणतः हमें लगता है कि भक्ति मतलब हमारे जीवन की सब दुविधा, अशांति दूर हो जानी चाहिए, लेकिन भगवान की भक्ति बड़ी क्रांतिकारी है। तो इन ब्रजवासियों के जीवन में इतनी चिंता भी आई, लेकिन इन्होंने कभी कृष्ण से ये दूर नहीं गए, ये हमेशा कृष्ण के नजदीक ही आते गए। तो इसीलिए गिरिराज जी को हरिदास वर्य क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए, उनकी लीलाओं के लिए बहुत सारी उनकी सहयोग और उनकी सेवा की, और सबसे विशेष सेवा इंद्र के प्रहारों को सहन करके, इंद्र के प्रहारों को जो है सामना करके किया। और इसीलिए गोवर्धन पूजा या गिरिराज या गोवर्धन लीला कृष्ण की सब लीलाओं में बहुत विशेष लीलाओं में से एक है, और ये लीला भगवान की सर्वोच्चता, श्रेष्ठता को स्थापित करती है। तो प्राय कृष्ण को रास लीला के बारे में जाना जाता है, और लोग प्राय ये प्रश्न करते थे प्रभुपाद जी से कि कृष्ण एक ऐसे अनैतिक भगवान है जो रास लीला करते थे, उनकी पूजा क्यों की जाए? तो प्रभुपाद जी उन्हें हमेशा चुनौती देते, कहते थे कि अच्छा ठीक है, कृष्ण ने रास लीला की, लेकिन उन्होंने गोवर्धन लीला भी की। अगर आप कृष्ण की रास लीला को देखकर आप भी ऐसा करना चाहते हो, तो फिर आप गोवर्धन पर्वत को भी उठाओ और वो भी कर देखो, और देखो कितना आप कर पाते हो ऐसा। तो प्रभुपाद कहते थे अगर आप भगवान की नकल करना चाहते हो तो फिर नकल हर पक्ष में करो, और ये नकल कोई भी नहीं कर सकता कि 7 दिन 7 रात तक बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली के नाखून में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया। इसीलिए पराशर ऋषि ने कहा है ना कि शननम भग इति गना, कि 6 ऐश्वर्यों को पूर्ण मात्रा में धारण करने वाले को भगवान कहा गया है, और उन 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य क्या है? बल, शक्ति। और इस लीला में भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण करके अपने इस ऐश्वर्य का तो परिचय दिया, लेकिन साथ ही साथ कि वो अपने भक्तों के लिए कौन्तेया प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति। तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन,
तुम घोषणा करो मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और भगवान ने इस गोवर्धन लीला में ये कर कर भी दिखाया कि जब हम भगवान के लिए अपने जीवन में त्याग करेंगे, चिंता मोल लेंगे, अब जब भगवान के लिए अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा करेंगे जो कि हमें अपनी साधारण जीवन शैली से बाहर निकलकर कुछ करने के लिए अपने आप को संघर्ष करना पड़े, तो भी भगवान कहते हैं प्रति जानी न में भक्त प्रणश्यति। तो इसीलिए ये आज बहुत विशेष दिन है। कार्तिक मास में इसे गोवर्धन पूजा का दिन कहा गया है, यानी कि आज के दिन कृष्ण ने ब्रजवासियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाई, क्योंकि वो गोवर्धन श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रिय है और कृष्ण को बहुत प्रिय है, और इसीलिए उसका नाम हरिदास वर्य है। तो वैष्णव सिद्धांत क्या कहता है कि अगर हमें भगवान की भक्ति चाहिए, अगर हमें भगवान की कृपा चाहिए, तो हमें भगवान के भक्तों के भक्त बनना पड़ेगा। जब तक हम भगवान के भक्तों का भक्त नहीं बन पाए, तब तक भगवान की भक्ति हमसे बहुत दूर है, कोसों दूर है। तो गोवर्धन ने कृष्ण के भक्तों की सेवा की, उनकी भक्ति की, और इस कारण से उन्हें हरिदास वर्य यानी कि कृष्ण के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तो जब हम ऐसे सर्वश्रेष्ठ भक्त की का गुणगान करें, उनका दर्शन करें, उनके नतमस्तक हों, तो ये भगवान की भक्ति को पाने के लिए बहुत सरल तरीका है। अन्यथा अपने प्रयास से भगवान तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। और ऐसे भक्त जो हमें भगवान के करीब ले जा रहे हो, जो भगवान से हमारा संबंध बना रहे हो, वो और हमारे लिए विशेष हो जाते हैं। इसीलिए एवं परंपरा प्राप्तिम इमम राज ऋषियो विदु, तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि ये जो संदेश है भगवान के प्रेम भक्ति का संदेश, ये परंपरा से ही प्राप्त किया जाता है, परंपरा के संबंध से प्राप्त किया जाता है। तो हरिदास वर्य श्री गोवर्धन गिरिराज जी एक बड़े विशेष ऐसे आदर्श भक्त का भी आचरण करते हैं, और वो स्वयं कृष्ण भी हैं, क्योंकि जब ब्रजवासियों ने गिरिराज जी को भोग अर्पित किया और ब्रजवासियों ने कृष्ण ने कहा कि ये पर्वत खाएंगे कैसे, तो अब कृष्ण ही गिरिराज के रूप में प्रकट होकर उस सारे भोग को वहां खा रहे थे। तो इसलिए गिरिराज जी की पूजा कृष्ण की पूजा की बात ही की जाती है, क्योंकि स्वयं वो साक्षात कृष्ण है। श्रीमती राधा रानी के लिए कृष्ण ने गिरिराज के रूप में अपना स्वयं विस्तार किया। तो गिरिराज के दो रोल्स हैं, एक तो वो साक्षात कृष्ण है और दूसरा वो कृष्ण के भक्त भी हैं। तो इसलिए इन दोनों रूपों में गिरिराज जी की पूजा की जाती है, और उनसे क्या मांगा जाता है? कृष्ण भक्ति मांगी जाती है कि आप हमें भगवान का भक्त बना दें, जो कि इस संसार की सबसे दुर्लभ वस्तु है। हम इस संसार में सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति को हासिल करना इतना आसान नहीं है। उसके लिए भगवान के भक्तों की ही कृपा चाहिए। तो इसीलिए ये गोवर्धन पूजा का दिन जो है, ये गोवर्धन लीला का दिन बहुत विशेष है। भगवान की हर लीला विशेष है, और भगवान से जुड़ा हर दिन बड़ा विशेष है। तो भक्त मौका ढूंढते हैं कि कैसे भगवान का स्मरण किया जाए। ये जीवन मानव जीवन बना किस लिए है? अततो ब्रह्म जिज्ञासा, कि किसी तरह से हम भगवान का स्मरण कर सके। तो इसीलिए ऐसे उत्सव, ऐसे पर्व जो हमें भगवान का स्मरण कराते हैं, जैसे ये गोवर्धन पूजा का पर्व जो हमें स्मरण कराता है कि कैसे गिरिराज जी ने कृष्ण की सेवा के लिए अपने निजी सुख को त्याग दिया, इंद्र के प्रहारों को सहा, इंद्र की यातनाओं को सहा, और कृष्ण को और उनके भक्तों को कोई असुविधा नहीं आने दी। और इस तरह से 7 दिन तक कृष्ण ने उनको अपनी कृपा दी, अपने स्पर्श के द्वारा। तो कृष्ण की कृपा को पाना के लिए क्या करना होगा? परिश्रम कृष्ण के लिए करना होगा, और उससे पीछे नहीं हटना होगा। और अगर हम ऐसा करें अपने जीवन में, तो हम कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने में इस जीवन के अंदर कामयाब हो सकते हैं। और यही तो मानव जीवन का
परम लक्ष्य है। श्री गिरिराज धारण की, श्री गिरिराज महोत्सव की, गोवर्धन पूजा की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।